कैटरीना कैफ बनी मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड के बाद 40% तक कम हो गए थे टूरिस्ट। राजीव सेन ने चारू असोपा को दी कानूनी कार्रवाई की धमकी, कहा मैं अब बहुत कुछ झेल चुका हूं, अब चुप नहीं रहूंगा। बाबा सहगल ने ए.आर. रहमान के गाने रुक्मणी रुक्मणी के लिरिक्स को बताया घटिया, कहा मजबूरी में गाया गाना। CID 2 से खत्म हुआ एक्टर पार्थ समथान का सफर, ACP प्रद्युम्न, दया और अभिजीत ने दी विदाई। क्या करीना को सैफ ने लगाई डांट, कार में चुपचाप पोंछे आंसू। करीना का मुरझाया चेहरा देखकर फैंस की बढ़ गई चिंता। रश्मिका मंदाना ने 7 घंटों तक कूड़े के ढेर में की शूटिंग, धनुष ने बताया कैसा था रश्मिका का रिएक्शन। विवेक अग्निहोत्री ने बदल डाला द दिल्ली फाइल्स का टाइटल, अब राजधानी नहीं बल्कि बंगाल के दंगों को दिखाएंगे निर्माता। खान नाम को बदनाम न करें, दूसरे धर्म में शादी करने पर हिना खान के आगे बॉलीवुड एक्टर ने जोड़े हाथ। अमिताभ बच्चन की उम्र पर ट्रोलर का भद्दा कमेंट, जवाब में बिग बी बोले मेरे मरने की बात करने के लिए शुक्रिया। और सिद्धू के आने से ही कपिल शर्मा के शो में गेस्ट बने क्रिकेटर्स, युजवेंद्र, ऋषभ और गौतम के साथ हुई मस्ती। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को आपको विस्तार से बताते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मालदीव्स ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर चुन लिया है। मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को कैटरीना के नाम का ऐलान कर दिया। मालदीव ने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और खास तौर से भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से कैटरीना कैफ को चुना है। मालदीव्स की मोहम्मद मोइज्जू की सरकार ने बीते साल कुछ ऐसे फैसले ले लिए थे जिससे उनको भारतीयों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इसका सीधा असर मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ा है। अपने पर्यटन को बचाने के लिए अब मोइज्जू सरकार ने कैटरीना कैफ का सहारा लिया है। MMPRC के प्रबंध निदेशक तैयब मोहम्मद ने कहा कि कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाना हमारे लिए गर्व का क्षण है। दूसरी ओर कैटरीना कैफ ने कहा कि मालदीव्स प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। कैटरीना कैफ के नाम की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भारत और मालदीव्स के संबंध एक नाजुक दौर से होकर गुजर रहे हैं। मालदीव्स में साल 2023 के आखिर में मोहम्मद मोइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका जो रुख था वो कुछ चीन की तरफ झुकाव वाला रहा और इस वजह से उन्होंने इंडिया आउट जैसे नारे भी दिए और इसी वजह से उनके जो भारत के साथ रिश्ते थे उनमें खटास आनी शुरू हो गई। और बीते साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव्स की ओर से कुछ ऐसे विवादित बयान भी सामने आए जिस पर भारतीयों ने गुस्सा दिखाते हुए मालदीव्स के बॉयकॉट की मुहिम छेड़ दी। इससे दोनों देशों के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और एक्ट्रेस चारू असोपा ने शादी के 4 साल बाद 2023 में तलाक ले लिया था, लेकिन अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने और आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। उनकी तू मैं अक्सर लोगों का ध्यान खींचती रहती है। दोनों अपने YouTube चैनल पर एक दूसरे को भला बुरा भी कहते रहते हैं। अब एक ब्लॉग में जहां राजीव सेन ने बताया कि बेटी जियाना से वो नहीं मिल पा रहे हैं, चारू उसका ब्रेन वॉश कर रही है। इस पर अब चारू ने जवाब दिया और कहा कि पेरेंट्स को बच्चों के आसपास ही होना चाहिए, उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाता। राजीव ने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि चारू असोपा उन्हें नीचा दिखा रही हैं। राजीव सेन ने कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी है और कहा है कि वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राजीव सेन ने लेटेस्ट ब्लॉग में चारू असोपा से कहा, तुमने मेरे खिलाफ इतने सारे इंटरव्यूज दिए और मैंने कुछ नहीं कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने कोशिश की कि हमारे झगड़ों पर कोर्ट में चर्चा ना हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई और रास्ता बचा नहीं है। अगर मैंने शुरू किया तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और मेरा परिवार भी बहुत कुछ झेल चुका है। इंडिया के पहले पॉप आइकॉन्स में से एक रहे बाबा सहगल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में 1992 की हिट फिल्म रोजा के मशहूर गाने रुक्मणी रुक्मणी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। इस गाने का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया था और इसे हिंदी में बाबा सहगल और श्वेता शेट्टी ने गाया था। लेकिन अब बाबा सहगल ने कहा है कि इस गाने से जुड़ा उनका अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्हें गाने के लिरिक्स पसंद नहीं आए थे। बाबा के मुताबिक ये गाना उन्होंने दबाव में गाया था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में बाबा सहगल ने कहा कि मैं चेन्नई में एक शो कर रहा था और वहीं एक असिस्टेंट डायरेक्टर मुझसे मिला और मुझे गाने का तमिल वर्जन सुना दिया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसको सुनकर हाँ कह दिया। आपको बता दें कि ये गाना खुद बाबा सहगल गाने वाले थे, लेकिन जब बाबा सहगल को गाने के हिंदी लिरिक्स दिए गए तो उन्हें पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा, जब मैंने हिंदी लिरिक्स देखे तो मैं चौंक गया। मैंने कहा, कितने घटिया लिरिक्स हैं यार, ये किसने लिखा है। किसी और भाषा में गाना सुनने पर अच्छा लगता है, पर जब अपनी भाषा में समझ में आता है तो उसका असर अलग होता है। मुझे नहीं लगता कि ए.आर. रहमान या मणिरत्नम को पता भी था कि इस गाने का मतलब क्या है, फिर भी मैंने मजबूरी में ये गाना गा दिया। CID सीजन 2 में नजर आए एक्टर पार्थ समथान की जर्नी अब खत्म हो गई है। शो में उनको पॉपुलर किरदार ACP प्रद्युम्न की जगह लिया गया था।
लेकिन अब उनका सफर इस शो के साथ खत्म हो गया है। उन्होंने सीआईडी की कास्ट के साथ एक केक काटकर इस शो को अलविदा कह दिया। इस दौरान इंस्पेक्टर दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी, एक्टर आदित्य श्रीवास्तव और ऋषिकेश पांडे समेत कई सारे कलाकार मौजूद रहे। एसीपी का किरदार निभाने वाले शिवाजी साटम ने पार्थ को विदाई दी। पार्थ समथान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सीआईडी सेट से एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो शिवाजी साटम, दया, अभिजीत और अन्य किरदारों के साथ केक काटते दिखाई दे रहे हैं। पार्थ ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एसीपी आयुष्मान की ओर से बस इतना ही। लोगों द्वारा ट्रोल किए जाने से लेकर उन्हें इस एसीपी से प्यार दिलाने तक नया सीखने और मीठी यादों का एक खूबसूरत सफर था। पूरी टीम सीआईडी टीम के साथ शेयर किए गए इस रिश्ते को मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। धन्यवाद सोनी टीवी, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। आपको बता दें कि हाल ही में पार्थ को सीआईडी का हिस्सा बनाया गया था। इस शो में उन्हें एसीपी आयुष्मान के रूप में पेश किया गया था। मेकर्स कुछ नया भी पेश करना चाह रहे थे, लेकिन ये नया किरदार ऑडियंस को पसंद ही नहीं आया और पार्थ को उनके इस नए रोल के लिए काफी ट्रोल भी किया गया। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा करीना कपूर अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं, लेकिन अब हाल ही में करीना ने एक बार फिर से अपने लुक से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल हाल ही में करीना सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई थी। हालांकि इसी बीच उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। दरअसल सोनम कपूर के प्री बर्थडे बैश से करीना कपूर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी उदास हैं और रोती हुई नजर आ रही हैं। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि करीना जैसे ही कार के अंदर बैठती हैं, वो अपनी आंखों पर हाथ फेरती दिखाई देती हैं, जिसे देखकर लोगों को ये लग रहा है कि वो अपने आंसू पोंछ रही हैं। वहीं इस दौरान करीना कपूर के चेहरे पर कई बारीक लाइंस यानी झुर्रियां भी साफ दिखाई दे रही हैं, जो मेकअप के बाद भी नजर आ रही हैं। कई लोगों को लग रहा है कि करीना उदास हैं और वो अपने आंसू पोंछ रही हैं, लेकिन वहीं कई फैंस का कहना है कि करीना कपूर थकी हुई दिख रही हैं। एक फैन ने कमेंट में लिखा, ये सब आफ्टर पार्टी का असर है, लगता है वो काफी थकी हुई हैं और आराम करना चाहती हैं। एक दूसरे शख्स ने लिखा, क्या करीना रो रही हैं, वो आंसू पोंछ रही हैं। एक ने तो ये भी लिख दिया कि सैफ ने डांटा होगा। वहीं एक फैन ने लिखा, ये भी इंसान है, उन्हें बिना जज किए उनकी प्राइवेसी में दखल मत दीजिए। धनुष और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म कुबेरा अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है। शेखर कमुला के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में धनुष नागार्जुन के साथ नजर आएंगे। धनुष ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि फिल्म का एक सीन शूट करने के लिए उन्हें और रश्मिका को कूड़े के ढेर में 6 से 7 घंटों तक शूटिंग करनी पड़ी थी। दरअसल धनुष फिल्म के सॉन्ग पीपी डम डम की रिलीज के लिए आयोजित एक इवेंट का हिस्सा बने थे। जब उनसे फिल्म की शूटिंग से जुड़े किसी यादगार किस्से के बारे में पूछा गया तो इस सवाल के जवाब में धनुष ने कहा कि रश्मिका को और मुझे कूड़े के ढेर में 6 से 7 घंटों तक शूटिंग करनी पड़ी। धनुष ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान रश्मिका बिल्कुल ठीक थी और रश्मिका को कोई दिक्कत नहीं हुई। धनुष ने कहा कि बहुत सी जगहों पर पढ़ता हूं कि एक्टर्स बताते हैं हमने मास्क पहनकर शूटिंग की, ये उतनी मुश्किल बात नहीं थी, इसमें खास दिक्कत नहीं आई। ये एक नया एक्सपीरियंस था, दुनिया का एक दूसरा हिस्सा देखना जिससे आप कभी रूबरू नहीं हुए हैं। आप हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, जहां आपको लगता है कि सब कुछ बहुत आरामदायक है। आप हमेशा वही करते हैं जो आपके लिए सहज और सहूलियत भरा होता है। बॉलीवुड फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म द दिल्ली फाइल्स को लेकर चर्चा में थे। द कश्मीर फाइल्स के हिट होने के बाद दर्शक ये देखना चाहते थे कि विवेक इस फिल्म में कौन सा सच दिखाने वाले हैं। हालांकि अब विवेक ने अपनी फिल्म के नाम से लेकर इसकी पूरी कहानी तक सब कुछ बदल दिया है। हाल ही में विवेक ने द दिल्ली फाइल्स का नाम बदलकर द बंगाल फाइल्स रख दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बदलाव की जानकारी दी गई और कहा गया कि इस फिल्म का टीजर 12 जून को आ रहा है और फिल्म सिनेमाघरों में इसी साल 5 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी 1940 के दशक के दौरान बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर बनी है। हिना खान ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी कर ली है, जिस पर अब बवाल मच गया है। दरअसल हिना और रॉकी ने शादी किसी भी रीति रिवाज को न मानते हुए सीधे कोर्ट में जाकर की, यानी उन्होंने कोर्ट मैरिज की। ऐसे में अब जहां लोग इस कपल को शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं अब फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी KRK ने इस पर आपत्ति जताई है। हिना खान मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी शादी हिंदू धर्म में हुई है। इसकी वजह से KRK ने हाथ जोड़कर अनुरोध किया है कि वो अपना नाम बदल लें। KRK ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, जब से हिना खान ने सनातन धर्म को अपनाया है उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, जैसे हिना तिवारी, हिना शर्मा, हिना मिश्रा और हिना नौटंकी। मैं हाथ जोड़कर हिना से रिक्वेस्ट करता हूं कि खान नाम को बदनाम न करें।
वहीं अब केआरके की इस पोस्ट पर हिना के एक फैन ने गुस्सा जाहिर किया है और केआरके को नसीहत तक दे डाली है। उसने लिखा, तुम नास्तिक हो तो तुम्हें किसी का धर्म और सरनेम पूछने का अधिकार नहीं है। इस पर फिर से केआरके ने जवाब दिया और लिखा, भाई साहब, नास्तिक का कोई भी नाम हो सकता है क्योंकि वो किसी धर्म को नहीं मानता। खैर, आपको बता दें कि हिना खान को नसीहत देने से पहले केआरके ने उन्हें शादी और सनातन धर्म अपनाने की बधाई दी थी। केआरके ने तब एक्स अकाउंट पर फोटो शेयर करके लिखा था कि हिना खान को सनातन धर्म अपनाने के लिए बधाई। उस समय भी उनकी ये पोस्ट काफी वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पोस्ट के चलते सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं अमिताभ बच्चन भी, और अमिताभ बच्चन की उम्र पर इस बार एक ट्रोलर ने भद्दा मजाक किया है। हालांकि बिग बी इस पर खामोश नहीं रहे और उन्होंने अपने ढंग से उस ट्रोलर की क्लास लगा दी। देर रात किए गए उनके पोस्ट पर जब लगातार ट्रोलिंग होने लगी तो उन्हें इक्का दुक्का लोगों को सादगी से फटकार लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। अमिताभ बच्चन ने सोमवार की देर रात अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, गैजेट्स ब्रेक, लॉन्गेविटी लास्ट। उनकी इस पोस्ट में रमन नाम के एक यूजर ने लिखा, टाइम पर सो जाया करो वरना लंबी उम्र भी नहीं टिकेगी। अमिताभ बच्चन की नजर जब इस कमेंट पर पड़ी तो उन्होंने लिखा, मेरे मरने की बात करने के लिए शुक्रिया, ईश्वर की कृपा। दूसरे यूजर ने लिखा, अंधेरी रातों में शहंशाह क्यों जाग रहे हो, सो जाइए, उम्र हो गई है आपकी। इस पर बिग बी ने ट्रोलर को फटकारते हुए लिखा, एक दिन तुम्हारी भी उम्र हो जाएगी, ईश्वर ने चाहा तो। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस कमेंट का जवाब तो दिया, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने अपना यह कमेंट डिलीट भी कर दिया। इसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने देर रात एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, दैट्स इट। उनकी ये पोस्ट देखकर फैंस सवाल कर रहे हैं कि वो देर रात 3 से 4 बजे उठ जाते हैं या इस वक्त सोने जाते हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो लगातार उनसे जल्दी सोने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपल शो सीजन 3 के साथ वापसी कर रहा है। शो का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर शुरू होने जा रहा है। शो का नया प्रोमो भी आ गया है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी हो रही है। सिद्धू के आने के साथ शो में कई क्रिकेटर्स बतौर गेस्ट बनकर आने वाले हैं। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर अब फोटोज भी शेयर किए हैं जिसमें उनके साथ गौतम गंभीर, युजवेंद्र चहल, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा नजर आ रहे हैं। हालांकि अब द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो भी आ गया है। शो में अर्चना पूरन सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू जज की सीट शेयर करते दिखाई देंगे। ये शो 21 जून से शुरू हो रहा है। सोशल मीडिया पर सिद्धू ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, इंग्लैंड रवाना होने से पहले अपने अच्छे दोस्त गौतम गंभीर और ऋषभ पंत से मुलाकात की, साथ में चहल और अभिषेक भी साथ थे। आपको बता दें कि इस शो में कपिल के साथ सुनील ग्रोवर, किकू शारदा, कृष्णाभिषेक और ऐसे कई कलाकार लोगों को हंसाते हैं। शो में कौन कौन से कलाकार आएंगे इसकी पूरी लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं ताकि आप जब भी यूट्यूब पर आएं और मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं मैं आपको आपकी यूट्यूब स्क्रॉल में दिखाई दे जाऊं।